बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. बच्चों, लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन अनफॉर्चुनेटली बस क्या कहें कि कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं क्लास से इस तरह चला गया, या यूं कहें कि इंटरनेट ने इस कदर शदीद परेशान कर दिया था कि आपसे मुकम्मल बात ना हो सकी। तो हम अपनी बात को वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको याद होगा मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन 4 बुक का आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा था आपको। उसी क्वेश्चन को हम अभी इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे। मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि हमें वो सारी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं है जो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं कि हमें एयर स्टार्ट और एयर एंड पर वो जो चीज़ें बता रहा है वो कितनी नेचर की हैं। बच्चों लिख के भेजें प्लीज़, कितनी नेचर की चीज़ें हैं, कितने हेड ऑफ अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं बच्चों। आप सब क्लास में हैं? जी शुक्रिया। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात और पता चल जाए मुझे तो फिर मैं इंशाल्लाह अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि शुक्रिया आप लोगों ने रिप्लाई किया। क्वेश्चन 7 बेटा, क्वेश्चन 7 कर रहा था डिस्कस में, ये वाला। मैंने तो कोई क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया था, मुझे याद पड़ता है। हमने कोई क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया था, शुरू ही नहीं किया था। अच्छा आप चाहते हैं क्वेश्चन 7, तो मेरे लिए तो क्वेश्चन 7 और आसान है। चलें क्वेश्चन 7 शुरू कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हम क्वेश्चन 7 कर लेते हैं, मेरी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। आपने ये बोल के तो मेरी जिंदगी और आसान बना दी। चलें, वेरी गुड हो गया ये तो, बेहतरीन। हम क्वेश्चन 7 पे रमा दमाए प्यारे बच्चों। आपकी बात पे मैंने लब्बैक कह दिया, ठीक है। अच्छा तो अच्छा बिल्कुल मैंने करवाया होगा। और मैं इंटरनेट के वो जिस ट्रॉमा से मैं चला गया था, मैं तो उस ट्रॉमा की वजह से मैं यकीनन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा जी, जो बच्चे मेरे साथ यहाँ क्लास में मौजूद है ना, उनसे बड़े अदब से, प्यार से, मोहब्बत से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको आपकी क्लास टीचर इन्फॉर्म करेंगी क्लासेस के लिए फिजिकल, तो जो लोग फिजिकल क्लासेस में प्रेजेंट होंगे वो तो होंगे डेफिनेटली, उनकी अटेंडेंस तो फिर मॉनिटर हो रही होगी ना। लेकिन जो लोग ऑनलाइन क्लास में होंगे, खुदारा आप जरा एक्टिव रहिएगा प्लीज। और अब आपको पता है कि आपकी नोटबुक वगैरह सब मेरी नजरों के सामने से गुजरेंगी, तो प्लीज आपने ना अपने तमाम काम मुकम्मल करने हैं। आप जो भी होमवर्क मिलेंगे वो आपने करने हैं, इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं होगी कि सर होमवर्क नहीं हो सका, रह गया काम। सही है, तो जरा प्लीज पढ़ने का भरपूर एहतमाम फरमा लीजिएगा अब से। सही है, शुक्रिया। तो हम क्वेश्चन 7 ये वाला डिस्कस करेंगे, या हम सॉल्व क्वेश्चन 7 डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, मुझे याद दिलाया, बल्कि आपका शुक्रिया, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे याद दिलाया सर सॉल्व क्वेश्चन 7 डिस्कस कर रहे थे। तो मैं सॉल्व क्वेश्चन 7 भी बिल्कुल लाजमी खोल लेता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया।
ये लीजिए जनाब, सॉल्व क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम 7 थी वो, सही है। ये प्रॉब्लम 7 आपके सामने आ गई और हमारी डिस्कशन इसमें क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप लोगों को याद होगी। जब आपको ये याद है कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि कैपिटल एट एंड जो ये निकला और कैपिटल एट एंड जो यहाँ नजर आ रहा है, दोनों में फर्क क्यों है। दोनों में फर्क इसलिए है कि ये वाला कैपिटल एट एंड निकालते हुए हमने किसी एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया। तो इसी बिना पर जब हमें प्रॉफिट पता चला विद द हेल्प ऑफ दीज कैपिटल्स, we call that profit or loss as unadjusted profit or loss, agree। और फिर हमने उसमें से फर्दर एक्सपेंसेस जो हमें ईयर एंड पर पता चले या इनकम जो ईयर एंड पर पता चली, उन इनकम को, उन एक्सपेंसेस को हमने इस अनएडजस्टेड प्रॉफिट में एडलेस किया। तो फाइनली हमें बिजनेस का नेट प्रॉफिट, नेट इनकम पता चल गई। और फिर ये वाला प्रॉफिट जब हमने कैपिटल एट स्टार्ट 11,925 में ऐड किया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड की और ड्राइंग लेस की, तो हमारे पास अब जो कैपिटल निकला उस कैपिटल के अलग, और इस कैपिटल के अलग होने की बुनियादी वजह यही है कि उस कैपिटल को निकालते हुए एडजस्टमेंट कंसीडर नहीं की थी और इस कैपिटल को निकालते हुए एडजस्टमेंट कंसीडर हो चुकी हैं। सर कहाँ हुई हैं? इसलिए कि अब ये कैपिटल, पहली बात तो ये मैंने डिफरेंस से नहीं निकाला, मैंने कैपिटल निकाला उसमें प्रॉफिट ऐड करके। तो बताइए ना, प्रॉफिट निकालते हुए क्या हमने एडजस्टमेंट को कंसीडर किया है? जी हाँ, बिल्कुल किया। अगर आप कहते हैं सर कहाँ किया है, तो जाके देख लें। ये एडजस्टमेंट है बैड डेट एक्सपेंस की, रेंट की, इंश्योरेंस प्रीपेड की, ये सारी एडजस्टमेंट आपने यहाँ कंसीडर की हुई है। इंश्योरेंस, अब वो ऐड और लेस क्यों हो रहा है मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा अभी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बैड डेट एक्सपेंस प्रेजेंट कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी प्रेजेंट रेंट एक्सपेंस, तो इट मींस वी आर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट्स, or we have already considered the adjustments while we were determining profit of the firm. So when we prepare balance sheet, when we prepare statement of affairs of the business, it reflects the different amount of capital at end, and it is just because of the adjustments which we have considered while preparing the statement of affairs और बैलेंस शीट। चलें, अगर ये बातें क्लियर हैं तो अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरफ चलें बच्चों। क्या 30 स्टूडेंट्स मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं? अपनी अपनी नोटबुक में लिख कर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए, आमीन। So my dear students, we have on screen we have question number 7। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप अपने पास नोटबुक में लिखकर काम का आगाज करेंगे जैसे ही मैं बोलूंगा। मिस्टर वसीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख ऑन जनवरी 1, 2001। तो पहली अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें कैपिटल एट स्टार्ट गिवन है क्योंकि आज बिजनेस स्टार्ट हुआ है। इसके बरक्स अगर मैं कुछ साथ दीजिए भाई तेजी से, 7 के ऊपर तो आपके हम चलते हैं, रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं भी फिर स्लो हो जाऊंगा। लगता है क्लास सो गई पूरी, या मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ होगा, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आई। ओके, मैं दोहरा देता हूं अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन नंबर, अच्छा मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि मैं इसको अगर बंद कर दूं क्वेश्चन 6 को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर वसीम स्टार्टेड बिजनेस लिखा है, मींस वसीम ने कारोबार शुरू किया है। तो जब कारोबार शुरू किया है तो जितने रुपए से शुरू किया, जितने रुपए का फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी लगाई, सब हमें यहाँ मिल गया।
तो आज हमें क्वेश्चन के स्टार्ट पे ही कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट पता चल गई। एग्री? यहां तक आवाज आ गई? ओके। लेकिन जब इसके बरक्स, अच्छा अब मैं इसी सवाल पे रहूं तो मजा नहीं आता ना। अब इसके बरक्स व्हेन आई ऑब्जर्व द क्वेश्चन नंबर 4, in this question Mr. Vakash maintains single entry record and there is no statement related to starting of his business. So what does it mean? It means Mr. Vakash is already doing the business, therefore his capital at start is not given in the question. तो हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एट स्टार्ट को भी डिटरमिन, ओके, excellent, very good Aksha, thank you so much. But in question number 7 we are not going to determine the amount of capital at start because of the capital at start is given in the first line of the question, right? आगे चलो बच्चों, समझ रहे ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहता है ये कारोबार उन्होंने जनवरी 1 2001 को स्टार्ट किया। he keeps his accounting records on single entry basis. December 31st 2001 the following information was obtained from his accounting records. और दिसंबर 31 को उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ये बातें पता चली। अब क्या बातें पता चल गई जनाब अली? बिल्कुल सही। जी प्यारे बच्चों, हमें पता चले उनके, अच्छा याद रहे कि मैं यही अर्ज कर रहा था कि जैसे ही आपकी फिजिकल क्लासेस का पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, हो सकता है फिर मैं अपनी क्लासेस जूम पे ले जाऊं, ठीक है? तो ज़रा प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो मैं क्योंकि आपको तो जूम पता है, बड़े आराम से आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो मुझे बस ये ज़रा कंफर्म हो जाए कि आपकी क्लासेस का आगे क्या शेड्यूल होगा, कैसे होंगी, किस तरह है, क्या तरीक़ेकार है, तो फिर मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा। और अगर नहीं करता हूँ तो इट मीन्स हम यहीं इसी फोरम पे रहेंगे और यहीं से क्लास लेंगे, ठीक है? अगर मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एसेट्स और लायबिलिटीज नजर आ रहे हैं, और जब हम रिक्वायर्ड पर जाते हैं क्वेश्चन के, अच्छा कुछ एडजस्टमेंट भी नजर आ रही है बट मैं नहीं पढ़ रहा अभी एडजस्टमेंट को, राइट? रिक्वायर्ड ए में लिखा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन दिसंबर 31 2001। अरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि ये रिक्वायर्ड बड़ा फजूल सा है तो आप एग्री करते हैं और डिसएग्री? ये रिक्वायर्ड बड़ा फजूल सा है, क्या बात है भाई, आप तो इतनी जल्दी एग्री कर लेते हैं यार मेरी बात से। इसलिए कि भाई ये रिक्वायर्ड ना भी हो और मैं रिक्वायर्ड बी को अटेम्प्ट करने जाऊं, मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना हो तो भी मुझे कैपिटल एट एंड तो निकालना पड़ेगा, उसके बगैर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना सकूंगा। क्योंकि और अगर कोई बच्चा कहता है सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए एक्सपेंस और रेवेन्यू पता होने चाहिए, तो मैं उसे बताता चलूं कि हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेंस और रेवेन्यू पूरे साल के नजर नहीं आ रहे। So therefore, we are unable to determine the profit or loss in the way in which we were determining in the previous year, in first year class. So क्या करना है बच्चों? कैपिटल एट एंड निकालना है, जल्दी से निकाल रहे हैं आप सब लोग अपनी नोटबुक में लिखकर। क्या लिखा आपने? कंपटीशन फॉर कैपिटल एट एंड लिख लिया? पहले हेडिंग लिखें। मैं किसी भी स्टूडेंट को कैमरा ऑन करके उसकी नोटबुक शो करने को कह दूंगा, खुदारा काम कीजिएगा मेरे साथ, वरना फिर लॉग ऑफ हो जाए अगर आपने सोना है। अगर आपने क्लास में लॉग इन करके सिर्फ सोना है तो फिर आप सो जाइए, आपको क्लास से जाने की इजाजत है, फिर आपके अटेंडेंस के मामला बाद में देखे जाएंगे। अगर आप मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं तो अपनी नोटबुक को खोलिए, उसमें हेडिंग डालिए कंपटीशन फॉर कैपिटल एट, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं पिछले हफ्ते से जो लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपने अपनी नोटबुक में जरूर लिखी होंगी। आपकी नोटबुक ब्लैंक नहीं होगी। एक असाइनमेंट भी आपको दिया था मैंने, वो असाइनमेंट भी आपने अपनी नोटबुक में अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट किया होगा। ब्लैंक नोटबुक के साथ नहीं आइएगा मंडे को। जी कल्याण लिख लिया बेटा, एक्नॉलेज करो। लिख लिया तो महानूर आपने लिख लिया कंपटीशन फॉर कैपिटल एट एंड। शाह सलीम लिख लिया कंपटीशन फॉर कैपिटल एट एंड। वजीहा, मायरा नहीं है आज क्लास में, मायरा
ओके, तो आपने कंपटीशन फॉर कैपिटल एट एंड लिख लिया। जहरा कैसर आप लिख चुकी हैं, अगर लिख चुकी हैं। तारिक आजम लिख लिया। ओके, जहरा बेटा अगर लिख लिया तो बताओ अब सबसे पहले क्या लिखा? कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये सारी इंग्लिश एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर और ये सारी अमाउंट एक्सट्रीम राइट साइड पे। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। ये हमारी फॉर्मेटिंग का अंदाज है ना, हमने शुरू से कंपटीशन का अंदाज ऐसा बनाया है ताकि हमारा काम फेयर हो। वो छोटे छोटे पर्चे बनाने से बेहतर है। मिनाल, ये सारी अंग्रेजी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर पेज के और ये सारी अमाउंट एक्सट्रीम राइट साइड पे पेज के, ऐसे लिखी है इस जगह। ओके, अब कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज आल्सो अवर एसेट, करंट एसेट। तो इन सबको ऐड करके बताओ जो जवाब आया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नीचे लिखा टोटल एसेट्स, अमाउंट लिख के भेजो। टोटल एसेट के अमाउंट लिखकर भेजो। $2,12,500, शुक्रिया। लेस कर दिया अकाउंट पेबल, कैपिटल एट एंड की अमाउंट आ गई हमारे पास 173,500। ये मैंने स्क्रीन सॉल्यूशन की इसीलिए हटा दी कि आप डिस्टर्ब होंगे। आप खुद लिख रहे हैं, आप खुद मेहनत कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो उन लोगों को बनवाया जाता है ना जो कुछ ना करने के काबिल हो। आप तो बड़े काबिल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप बहुत अच्छे से रिस्पांस देते हैं, रिस्पांस करते हैं। तो पढ़ाते हुए ना सिर्फ अगर आपको मज़ा आता है, तो मुझे भी आपको पढ़ाते हुए मज़ा आता है, आपको अगर पढ़ते हुए मज़ा आता है। अगर हो सकता है मेरी गलत फहमी में, इस उम्र में गलत फहमी हो जाती है, तो चलें बात को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं सो अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें कैपिटल एट एंड पता चल गया तो हमने कहा अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के काबिल हो चुके हैं। पूरी क्लास कैपिटल एट एंड मालूम कर चुकी है। कोई एक भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसने अभी तक कैपिटल एट एंड नहीं निकाला तो वो हैंड रेस कर दे, मैं रुक जाता हूँ। ओके माहम, जल्दी से तलाल, शीजा जल्दी जल्दी कर लो बेटा। ये लो स्क्रीन पे सामने ले आओ। अगर तुम लोगों को मुश्किल हो रही है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं स्क्रीन सामने लेकर आ रहा हूँ। इसलिए नहीं कि आप कॉपी कर लो, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता को मिस्टेक हो रही है, टोटलिंग में मिस्टेक हो रही है, तो टोटलिंग यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, बाद में उसको क्रॉस चेक कर लेना घर पर। जैसे ही आप मुकम्मल कर लो, हैंड डाउन कर देना। कंप्लीट करने के बाद हैंड डाउन करें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। यकीनन जो बच्चे काम कर चुके हैं अब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। और कैसे कर रहे हैं? यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बड़े चैंपियन लोग हैं और ये सब करेंगे ना। देखें, अभी हमें नहीं पता ना आपको पता है ना मुझे पता है कि हमारा पेपर सेकंड ईयर का एमसीक्यू बेस होगा, रिड्यूस सिलेबस होगा, कंप्लीट पेपर होगा, सीआरक्यू ईआरक्यू सब होंगे, कुछ नहीं पता। तो हमारे पढ़ने का अंदाज वैसे ही रहेगा पूरे साल, चाहे एमसीक्यू बेस पेपर हो। क्यों? क्योंकि जब हम सीआरक्यू ईआरक्यू सॉल्व करने के काबिल होते हैं तभी तो हम एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल होते हैं, अदरवाइज थोड़ी होंगे। तो हमने पढ़ने का अंदाज वही रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा जी, मुझे बताइए, सब लोग हैंड डाउन कर चुके हैं, अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो कि काम कर रहा हो। तो अब आप लोग जल्दी से ये रसूमात अंजाम दीजिए, जिसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहली लाइन में लिखते हैं बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो डैश डैश फर्म। सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। थर्ड लाइन में फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2001। सही है बच्चों? अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो अब बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे। अब आप साथ दें तो मैं बगैर सॉल्यूशन दिखाए आपसे डिस्कशन करता रहूंगा, आप अपने पास लिखते रहेंगे और मैं बताता भी रहूंगा कैसे लिख रहे हैं। तो अच्छा, अक्सा ने बोला नेट सेल, और कितने लोग बोलते हैं हमें सबसे पहले नेट सेल लिखनी चाहिए? और कोई भी नहीं बोल रहा? अच्छा चलो, तो भाई आज नेट सेल क्यों नहीं लिख सकता बेटा मैं? लिखना तो मुझे नेट सेल ही चाहिए, ये पुराना तरीका था। और मुझे आज क्वेश्चन में नेट सेल नजर भी, अगर मुझे नेट सेल नजर आ जाएगी ना मेरा बेटा,
तो मैं डेफिनेटली नेट से लिखूंगा। जी शीजा प्लीज, जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट करके भी कह सकती हैं मेरा बेटा, और मैसेज करके भी कह सकती हैं। नहीं सर, ओके ठीक है। तो आई होप जब सबको क्लियर है तो फिर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। और बात कितनी सी है? बात सिर्फ इतनी सी है बच्चों कि हमें एक्सपेंस एंड रेवेन्यू फॉर द ईयर गिवन नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं तो फिर क्या लिखा? कैपिटल एट एंड, फातिमा थैंक यू सो मच। कैपिटल एट एंड की अमाउंट लिखी जो आपने मुझे बताई थी। अब कहाँ लिखी ये बताएगा कोई बच्चा? अनम्यूट करके बोल दे कोई एक बच्चा, कहाँ लिखी? एक्सट्रीम राइट साइड पर। थैंक यू सो मच अरीबा, महनूर, अरमान साहब थैंक यू सो मच। एक्सट्रीम राइट साइड पर यानी सीधे हाथ पे बिल्कुल कोने में, बिल्कुल कोने में अमाउंट लिख दी। ठीक है बच्चों, ओके। द नेक्स्ट वन इज, हमें क्या करना होता है? कैपिटल एट एंड में जो चीज लेस हुई होती है उसे ऐड, और वो होती है ड्राइंग। आइए क्वेश्चन की डेटा को पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसमें कहीं ड्राइंग से रिलेटेड बात है। मिस्टर वसीम हैड विथड्रॉन 2500 पर मंथ। पर मंथ का वर्ड इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ईयर फॉर हिज पर्सनल यूज, वसीम ने ड्राइंग हर महीने की 2500 रुपए, 2500 रुपीज पर मंथ, जाती इस्तेमाल के लिए पूरे साल। तो आप 2500 लिख रहे हैं क्या सब बच्चे? एट ड्राइंग 2500 नहीं, बल्कि थैंक यू अली मोहम्मद साहब, आपने लिखा, आपने ड्राइंग के आगे अगर ब्रैकेट ऑन करके 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 लिखा तो ये खूबसूरत काम हो गया। अदरवाइज आप 30,000 रुपीज कैपिटल एट एंड के अमाउंट के बिल्कुल नीचे लिख देते हैं। फाइनली वी हैव टोटल कैपिटल अमाउंट रुपीज, टोटल कैपिटल अमाउंट रुपीज, जी मिनाल थैंक यू। फाइनली वी हैव टोटल कैपिटल अमाउंट रुपीज, जवाब ही नहीं आ रहा आपका, 2,03,500। तलाल अभी तक मैं एक्सट्रीम राइट पे चल रहा हूं, मैं एक कॉलम पीछे मूव नहीं हुआ। सबसे पहले लिखा कैपिटल एट एंड, एक्सट्रीम पर अमाउंट लिखी राइट साइड पर, और ऐड ड्राइंग की 30,000, और दोनों को ऐड करके टोटल कैपिटल उसके नीचे आ गया 208,500। ओके जी बच्चों, शुक्रिया आप सब लोगों का। लो भाई तलाल, तुम्हारी फरमाइश भी पूरी कर देता हूँ, पहुंच गया यहाँ तक। अच्छा मैं 208 पढ़ रहा था, इंतहाई माजरत के साथ ये 203,500 है। सही है, आपका कसूर नहीं है, आप सबने 203 लिख के भेजा है, ये मेरा कसूर है, मैं 208 पढ़ रहा था इसे। अच्छा वो आंखों का मसला है ना, क्या करें, आपको पता तो है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? यकीनन आप जानते हैं हमें देखना है सवाल में दो चीजें, नंबर 1 एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल एट स्टार्ट के बगैर तो बिजनेस होता ही नहीं है ना। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल जीरो था। कैपिटल अगर कारोबार शुरू हुआ है तो भी कैपिटल एट स्टार्ट होगा, और अगर कारोबार पहले से चल रहा है तो भी कैपिटल एट स्टार्ट होगा। तो कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट 1 लाख रुपीज, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज सब बच्चों को नजर आ गई। अच्छा मुझे बड़े सोच समझ के पुरसुकून अंदाज में बताइएगा प्लीज, क्या ये दोनों एडजस्टमेंट हैं? क्या ये दोनों एडजस्टमेंट हैं? शुक्रिया, खुश रहिए, जजाकल्ला, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ये बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट का तो डबल इफेक्ट होता है ना। ये ड्यूरिंग द ईयर हो जाने वाले काम हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ इसलिए दिए हैं। तो ये आज बेसिकली इसका मतलब है आप सब मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि in the additional information we have some additional information, and some of the extent it is related to the adjustments। एडजस्टमेंट भी होती हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन which has been done or which has been performed during the year, और एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट अभी लेना है, अभी लिखना है, अभी वो
हाँ एरर्स भी हो सकते हैं अक्सर, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, एरर भी हो सकते हैं मेरा बेटा। ठीक है चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 25,000 एंड 1 लाख रुपीस को पहले एक कॉलम पीछे लिखकर क्या किया तलाल, समर, एक कॉलम पीछे लिख के बेटा क्या किया, जल्दी से बताओ, शाबाश मशहूद, आप सब लोग क्लास में हैं, हरमैन, क्या किया लिखकर एक कॉलम पीछे दोनों को, समर भाई शुक्रिया जवाब दे दिया आपने। मशहूद नहीं है क्लास में, हरमैन नहीं है क्लास में, हैं हरमैन साहब हैं लेकिन मशहूद साहब भी हैं। तो बेटे ये रिप्लाई कौन करेगा, क्या किया दोनों को, कर दिया रिप्लाई, शुक्रिया। हरमैन ने भी रिप्लाई किया था आखिर में, जब मैं नाम लेता हूँ ना फिर रिप्लाई करते हैं कुछ बच्चे, वो कहते हैं सर आप जब तक हमें प्रोटोकॉल्स नहीं देंगे तो हम क्यों बात करें आपसे, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही सही, इसी तरह तो पढ़ लो आप, लिखकर काम हो रहा है ना नोटबुक में, लिखकर काम हो रहा है ना नोटबुक में। चले, तो अब आप लोगों ने 1,25,000 रुपीज को 203,500 में से माइनस किया, तो आपके पास अमाउंट आई अनएडजस्टेड प्रॉफिट की कितने रुपए, 78,500। आयान आपके पास कितनी अमाउंट आई बेटा, आयान है हमारे साथ क्लास में, हैं, अमाउंट आ गई, नहीं आई अभी तक, यस तो लिख दिया, अमाउंट लिख ली थी ना असल में तो। अच्छा जी, आरिफा आपने लिख के काम कर लिया है, अच्छा कहीं इसमें क्लास खत्म ना हो जाए तो इसलिए मैं ज़रा तेजी से इसको मुकम्मल कर लूँ, है ना, वरना आपको पता है मैं आप लोगों से बात करने में इंटरेक्टिव रखने के चक्कर में मेरी क्लास का टाइम बढ़ता जाता है, और वो जो बच्चे काम कर चुके होते हैं हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। तो बात को आगे बढ़ाता हूँ, अब अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से अगर एक भी एडजस्टमेंट ना होती तो मैं कहता यही नेट प्रॉफिट है और बात खत्म हो जाती, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, नंबर 3, 4 एंड 5, जो कि मुझे अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करने हैं। अब इसमें कोई चीज़ इनकम भी हो सकती है, वो मेरे इनकम को, प्रॉफिट को बढ़ा देगी, कोई चीज़ एक्सपेंस हो सकती है, वो मेरे प्रॉफिट को कम करेगी। ठीक है, तो हम आगाज करते हैं इसको पढ़ने का और समझने का, साथ दीजिएगा मेरा भरपूर। बच्चों पहले पॉइंट में कहता है द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट ऑफ ₹750 फॉर ज़कात डिडक्शन। तो पहले तो अपने आप से पूछें बैंक स्टेटमेंट आपको मिलता कब है आमतौर पर, इतनी देर बैंक स्टेटमेंट मिलता कब है, एंड ऑफ पीरियड, एंड ऑफ मंथ, तो इसका मतलब है ये बात आपको पता भी ईयर एंड पर पता चली, जब मंथ एंड पर, ईयर एंड पर पता चली तो पता चला बैंक हमारे अकाउंट से 750 ज़कात डिडक्ट कर चुका है। तो ये बात आपने अपने पास लिखी भी होगी, ये बात आपने अपने पास लिखी भी होगी, नहीं, जब आप इसे लिखेंगे तो बताइए इसके इफेक्ट कितने होंगे, ये कितनी चीजों को असरअंदाज करेगी। एक तो ये ज़कात डिडक्ट होने से आपके बिजनेस का हुआ, बिल्कुल दो चीजों को इफेक्ट करेगी, एक तो ज़कात डिडक्ट होने से आपके बिजनेस का हुआ, क्या हुआ, खर्चा, बिल्कुल कह सकते हैं लॉस, मुझे एतराज नहीं है लॉस कहने पर, है ना, एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, और दूसरा दूसरा इफेक्ट किस चीज पे हुआ बेटा, बिल्कुल ज़कात चार्जेस, एक्सीलेंट, बेहतरीन वर्डिंग। दूसरा, समर भाई कैश तो नहीं गया ना, बल्कि मेरे बैंक बैलेंस कम हो गया, कह सकता हूं कैश इन बैंक कम हो गया, ऐसे ठीक है समर, कैश इन बैंक डिक्रीज हो गया, इसका मतलब है एक मेरा एक्सपेंस पे फर्क पड़ा और एक मेरे एसेट पे फर्क पड़ा, और एसेट को अभी मैं फोकस नहीं कर रहा क्योंकि मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अनएडजस्टेड प्रॉफिट तक तो पहुंच चुका हूं ना, याद है मैं किधर पहुंच चुका हूं, मैं इधर तक तो पहुंच चुका हूं, अब मुझे सिर्फ वो एक्सपेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एक कॉलम पीछे ज़कात चार्जेस लिखा है, क्या आप बता सकते हैं मैंने इसको एक कॉलम पीछे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एक्सपेंस और इनकम एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं, मुझे और भी चीजें लिखनी है।
अगर और चीजें ना होती तो मैं डायरेक्ट 750 को बिल्कुल उसके नीचे लिखता, लेकिन आप देख रहे हैं मैंने उसके नीचे नहीं लिखा, एक कॉलम पीछे लिखा है। आप सब भी एक कॉलम पीछे लिख रहे हैं, वक्त हमारे पास कम है, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, आप साथ दीजिएगा। आगे लिखा है एंड क्रेडिट ऑफ ₹1200 फॉर प्रॉफिट, और बैंक ने हमें 1200 रुपए क्रेडिट दिया, बैंक ने उधार नहीं दिया, बैंक ने हमें 1200 रुपए से हमारे अकाउंट को बढ़ाया, यानी बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया। क्यों? बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो ये पैसे मिलने से हमारे बैंक में हुआ इजाफा। बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, एक्सीलेंट अक्सा, खुश रहिए मेरा बेटा। तो बैंक डेबिट, बैंक बढ़ा, बैंक एसेट, और एसेट को अभी फोकस नहीं कर रहा, और इनकम में हुआ इजाफा। तो मुझे ये बताएं अभी मैं क्या लिख रहा हूं, अभी मैं इसमें से क्या लेस कर रहा हूं? आप देख रहे हैं मैंने कोई हेडिंग डाली हुई ऑपरेटिंग एक्सपेंस की? नहीं ना, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ी है, ये तो बस एक्सपेंसेस हैं जो मुझे ईयर एंड पर पता चले। तो मैं इसीलिए कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग नहीं डालता, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट अनएडजस्टेड के नीचे लिखता हूं लेस ज़कात चार्जेस, एक कॉलम पीछे लिख दिया। लेकिन अभी मैं प्रॉफिट नहीं लिख रहा, क्योंकि अभी मैं पहले एक्सपेंसेस लिखना चाह रहा हूं। आप गौर करें ना मेरे लिखने के अंदाज पे, आप गौर तो करें, मैं क्या लिख रहा हूँ? सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या करेंगे? मेरे प्रॉफिट को कम। तो पहले मैं सारे एक्सपेंसेस को लिखकर यहाँ ऐड कर दूंगा, फिर मैं प्रॉफिट लिखूंगा, इनकम लिखूंगा जो मेरी इनकम को बढ़ाएगी। ये भी एक अंदाज है। देखिए मैं किसी के अंदाज को गलत नहीं कर सकता, मैं आपके अंदाज को हरगिज गलत नहीं कहूंगा। आप जैसे भी ट्रीट कर रहे हैं, आपका फाइनल आंसर मेरे आंसर से मैच करेगा, लेकिन मुझे एक एक चीज को इंडिविजुअली प्रेजेंट करना है, ठीक है? मैं उनको आपस में राइट ऑफ नहीं करूंगा। अक्सर आप मेरी बात समझ नहीं है बेटा, मैं चीजों को आपस में राइट ऑफ नहीं करूंगा। मैं कहूंगा इतने से मेरे खर्चे में इजाफा हुआ, और इतने से मेरा बैंक भी कम हुआ होगा, और फिर बैंक मेरा बढ़ा है तो वो अलग वजह है, बढ़ने की वजह भी अलग लिखूंगा, और बैंक को बढ़ाऊंगा भी अलग। सही है? फाइनल इफेक्ट फिर उसका मैं बैंक में जाके दिखा दूंगा। अब मैं कहता हूं और कोई है खर्चा? तो जी हाँ, ये तो इनकम है, इसको लिखेंगे बाद में, फिलहाल इसको लेफ्ट कर दिया। द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस 1500 हैड एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस 1500 के एक्सपायर, एक्सपायर मींस यूज, कंज्यूम, वो चीज जिसे हम मान के बैठे थे, बोलो क्या? वो चीज जिसे हम समझ के बैठे थे, द थिंग विच वी वर ट्रीटिंग एज प्रीपेड asset, now it is no more our asset, it is now it has expired। तो एक्सपायर्ड होगी तो हमारा खर्चा हुआ, खर्चा में इजाफा हुआ, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। इफेक्ट दो, एक एक्सपेंस पर और दूसरा एसेट पर। एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। क्लियर टू ऑल? तो मैंने कहा ओके, एसेट से मुझे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एक्सपेंस से, और कितना एक्सपेंस बढ़ा? एक्सपेंस कितना बढ़ा बच्चों? एक्सपेंस कितने से बढ़ा? 1500। तो आप देख सकते हैं मैंने 1500 इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा हुआ है। सर यहाँ क्यों नहीं लिखा? पहले मैं सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लूंगा, ताकि मुझे एक्सपेंसेस का टोटल पता चल जाए। नूरुलैन क्लियर है बेटा? महानूर आप हैं हमारे साथ? क्लियर है? रिदा नहीं है आज क्लास में? रिदा आराम फरमा रही है? नहीं है? चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तनीषा है क्लास में? तनीषा रिप्लाई करके बताएं अगर है, क्योंकि एक भी मैसेज नजर नहीं आया तनीषा का। ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वाज एस्टिमेटेड 20% एंड ऑफिस इक्विपमेंट 10%। तो दो चीजों पर डेप्रिसिएशन है, वन बाय वन कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्नीचर की अमाउंट है हमारे पास क्वेश्चन में 30,000, 30,000 का 20% बना 6,000, और ऑफिस इक्विपमेंट पे 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 60,000, इसका 10% भी बना 6,000। दोनों पर 6,000 डेप्रिसिएशन, 6,000 डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना 12,000। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं 12,000 डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब इसके बाद मुझे और कोई एक्सपेंस नजर, अरमान मुझे और कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है, जब नहीं आ रहा तो मैंने कहा चलो भाई इन एक्सपेंसेस का सम लिख दो। सही है? तो मैंने इन एक्सपेंसेस को प्लस करके, और बिल्कुल 12,000 के बराबर में। सर नीचे क्यों नहीं लिख रहे? जब मैं नीचे लिखूंगा तो मुझे इन एक्सपेंसेस का कोई नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो क्या ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? क्या ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैंने इनके सम को बिल्कुल बराबर में प्लेस कर दिया कि भाई ये मेरे एक्सपेंसेस का सम है। एग्री? अब बताओ और क्या चीज थी जिसे हमने लेफ्ट किया था डेलिबरेटली? दैट वाज प्रॉफिट फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट इनकम। याद आया? शुक्रिया। तो हमने कहा वो प्रॉफिट हमारे अनएडजस्टेड प्रॉफिट को क्या करेगा?
वो प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट इनकम हमारे अनएडजस्टेड प्रॉफिट को क्या करेगी, आपने बोला बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने उसे एड पॉजिटिव लिखा। सर डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि इनकम एक है, और सर अगर एक से ज्यादा होती तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करता, यहां लिखता इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, सही है, रेंट इनकम, और फिर तीनों को ऐड करके यहाँ पॉजिटिव लिखता। क्लियर, अगर एक से ज्यादा इनकम होती तो मैं लिखता इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम। नजर आ रहा है सबको, बात समझ आ रही है, और फिर तीनों को ऐड करके यहाँ पॉजिटिव अमाउंट लिखता। लेकिन मेरे पास एक ही इनकम है, मैंने डायरेक्ट नीचे लिख दी, और फाइनली मैंने इसमें से एक्सपेंसेस को लेस और प्रॉफिट को ऐड किया। एट द एंड वी हैव अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट which is 65450। क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यूनिट इख्तिताम पजीर होने वाला है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तेजी से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मैं आपको असाइनमेंट में कोई 3 4 5 6 7 सवाल असाइन करने लगा हूं, अभी नहीं, मैं असाइनमेंट में लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर्स। बुक आप सबके पास मौजूद हैं, जिनके पास नहीं हो वो अपने दोस्तों से कोऑर्डिनेट करके उनसे क्वेश्चंस की पिक्चर मंगवा लें, और अपनी नोटबुक में मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाएंगे मैक्सिमम, सुन लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस आप लोग बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मैक्सिमम बनाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर असाइन कर दूंगा, बता दूंगा, और वो असाइनमेंट में लिखूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मंडे को जिनसे फिजिकल मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से, जैसे भी कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं, वो फिर अपने रजिस्टर्स में, नोटबुक में वो काम करके लाएंगे। किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। आप, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला आपके घर वालों को सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई बीमार होता है तो वो कोशिश करे कि पढ़ाई को भी साथ साथ टाइम दे, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आई, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट नहीं बनी है अब तक, तो आगे की प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जस्ट लाइक बैलेंस शीट है, वो आप बना भी सकते हैं, लेकिन मैं चाह नहीं रहा कि मैं आपको बोलूं कि आप बनाएं। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन असाइन करूंगा जिसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड मालूम करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बस अगर उस सवाल में रिक्वायर्ड हुआ भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का तो आप नहीं बनाएंगे, और अगर आप अपने एंड से खुद बनाती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, आप बना सकते हैं, सही है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हुए याद रहे कि आपने कैपिटल को ऐड लेस करके एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं दिखाना। आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अब जैसे इसका सॉल्यूशन जब मैं आपको शो करूंगा, बनवाऊंगा, सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो मैं आपको वहां आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने, अब उसने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने को कहा है, आप इसमें कैपिटल एट स्टार्ट लिख के ये वाला, अगर उसमें ऐड प्रॉफिट, ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेस कैपिटल, लेस ड्राइंग करेंगे तो वो बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आप बिल्कुल बनाइए, तमाम एसेट लिखिए, एडजस्ट करने के बाद तमाम लायबिलिटी लिखिए, और एसेट में से लायबिलिटी लेस करके डायरेक्ट कैपिटल की अमाउंट लिखते हैं, वो कैपिटल एट एंड होगा बस। लेकिन अगर आप नहीं बना रहे तो मैं बनवाऊंगा अगली क्लास में, और यकीन करें बहुत सिंपल है। जितनी देर मैंने बोला आधे से ज्यादा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैं भी बनवा देता, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट टीचर भी आपकी क्लास का वेट कर रहे होंगे यकीनन। तो बस मैं आप क्लास को खत्म करने लगा हूँ। हैव अ नाइस वीकेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, ठीक है। इंशाल्लाह जैसी भी इंस्ट्रक्शन आएंगी कॉलेज की मैनेजमेंट की जानिब से वो आपसे शेयर करेंगे, आपके टीचर्स, मैं, और फिर आपसे मंडे को मुलाकात होती है फिजिकल एंड वर्चुअल। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।